आज ही इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो स्पीच कर रहे थे, उन्होंने बोला कि मैं हमेशा दुनिया के किसी भी कंट्री में अगर इंडियन की कोई मुश्किल होती है तो हम वहाँ पे पहुंचते हैं। चाहे कतर के हो, कतर ने फांसी की सजा सुनाई उनके 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को, वो वापस लेकर आए, इज्जत वापस लेकर आए, यहाँ से अभिनंदन वापस गए। इसके अलावा श्रीलंका में तकरीबन 3 से 4-5 के करीब उनसे उनके इंडियन मछेरे थे, उन्हें फांसी की सजाई, वो वापस आ गए। हम पाकिस्तान से अपने पायलट अभिनंदन को सुरक्षित वापस लाए। हमारे कितने ही मछुआरे भाइयों को छुड़ाकर हमारी सरकार उन्हें सुरक्षित वापस लाई है। श्रीलंका में हमारे 5 मछुआरों को फांसी हुई थी, ये मोदी है उनको जिंदा घर लेकर के आई। भाजपा सब आए थे, टैंकों में डालने के लिए पेट्रोल नहीं है और उनके माथे पे पसीने थे। तो जब मुझे बताएं कि आपके जो जर्नैल जो है अभिनंदन को जो है वो वापस भेजा गया, क्योंकि 2 स्टेट्स ऑफ वार्स होती हैं, तो वार के अंदर ये चीज डिसाइड की जाती है कि जो भी जंगी कैदी होंगे उनको वापस किया जाएगा। ठीक है। अब अगर किसी बंदे को जो है वो आप वापस नहीं लेके आ सकते हैं, तो उसमें उन स्टेट का तो जहाँ पे रोल है ही है। आपने बीइंग जो है वो अपनी स्टेट के वाले से आपने उनके लिए क्या एफर्ट्स की, आपने जो है वो क्या आफिया सिद्दीकी के लिए एफर्ट्स की? यही चीज है, मेरा भी पॉइंट ये है। देखें इसमें मैं तो महमल कांसी को जो है वो इसमें और हमें जमीन आसमान का फर्क है। 33 किलोमीटर दूर है बॉर्डर, तो वहाँ पर प्याज जो है 18 रुपए किलो है और यहाँ पर 250 रुपए किलो है। इनके काम होते रोज चले जाते हैं जहाज पे, रोज नाश्ते गानियां ली आती हो रही है। ये प्याज कौन नहीं आ सकता इंडिया से? आप क्या चाहते हैं आए? वो आए यार, सारा कुछ आते हैं, ये चीज है, मैं तमाम को रिलीफ मिलना चाहिए। नमस्कार, आदाब, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके चैनल पाकिस्तान की सोच में। मैं हूं वंश। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा खास, बड़ा अलग और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मोदी जी ने पहली बार दोस्तों पाकिस्तान का नाम लिया है और पाकिस्तान से वो अभिनंदन को किस तरह से लाए हैं, इस तरह उसका संबोधन किया है पूरे पब्लिक के सामने। उसका वीडियो पाकिस्तानियों को दिखाया जा रहा है कि देखिए ये मोदी जी ने पहली बार पाकिस्तान का नाम लिया है और पहली बार वहां पर इतने सालों में पहली बार उन्होंने नाम लिया है और वहां पर किस तरह से अभिनंदन को वापस लिया गया है, इसके बारे में बात हो रहा है। और दोस्तों कई चीजें बात हो रही है जो इंडिया से कंपेरिजन के बारे में बात हो रहा है। ये शोएब चौधरी, हमारे शोएब भाई, उनसे बात कर रहे हैं और देखिए वो वकील हैं। अभी दोस्तों आपने देखा था एक वकील, एक महाजाहिल वकील का आपने एक वीडियो देखा था, वो वीडियो वायरल हुआ था दोस्तों। वीडियो बहुत लोगों ने पसंद किया और उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि इनको वकील किसने बना दिया। और दोस्तों आज फिर एक वकील का वीडियो है, उस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को बहुत मजा आने वाला है। ये वकील जो है जाहिल हैं कि समझदार हैं कि कैसे हैं दोस्तों, देखिएगा इस वीडियो में आपको समझ में आएगा। पूरा वीडियो देखिएगा तब। आइए देखते हैं वीडियो। और अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और दोस्तों आइए चलते हैं वीडियो देखते हैं, वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, उसके बाद बात करते हैं। आइए देखते हैं वीडियो। देर बाद या फिर कहें बहुत सालों बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बकायदा पाकिस्तान का नाम लिया। अपनी एक स्पीच में उन्होंने ये बोला कि हम अभिनंदन को पाकिस्तान से वापस लेकर आए। ना सिर्फ अभिनंदन बल्कि बहुत से मछेरे जिन्हें पाकिस्तान ने कैद किया उन्हें वापस लेकर गए। इसके अलावा श्रीलंका में सजाए मौत के कैदियों को इंडियन को वापस लेकर आए। कतर से जो एक्स नेवी ऑफिसर थे उनको वापस लेकर आए। यानी पूरी दुनिया में जहां पे भी इंडियंस होते हैं, मुश्किल में होते हैं, वहां पे इंडियन गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी होती है। पाकिस्तानी पब्लिक से आज एक तो ये सवाल करेंगे कि अभिनंदन को जो वापस भेजा गया क्या वाकई ये गुड गेस्चर था या फिर मजबूरी थी। साथ ही साथ हमारी भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पूरी दुनिया में एक मतलब ये बात है कि हम आज तक उनके लिए कुछ नहीं कर सके। इसके अलावा बहुत से कैदी पूरी दुनिया में पाकिस्तानी मौजूद हैं, क्या हम उनके लिए कुछ कर पाते हैं? आज इंडियन प्राइम मिनिस्टर का इमेज पूरी दुनिया में क्या है, इस्लामिक कंट्रीज के साथ क्या रिलेशन है, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का या पाकिस्तान की गवर्नमेंट का अपने जो ओवरसीज हैं उनके लिए क्या काम रहता है और उनके रिलेशन कैसे हैं पूरी दुनिया के साथ, इस वीडियो में जानेंगे। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आरिफ भट्ट। आपका नाम भाईजान? मिर्जा बिलाल। क्या करते हैं आप? मैं लॉयर हूँ। लॉयर हैं, जबरदस्त। सर आप क्या करते हैं? प्रॉपर्टी डीलर है। ठीक हो गया है। एक बड़ी जबरदस्त किस्म की डिबेट चल रही थी कि जैसे जनमेजा कन्वेंशन की बात हो रही थी और ये बात हो रही थी कि अभिनंदन की अगर बात करें तो वो पाकिस्तान आए और फिर बाइज्जत उन्हें वापस भेजना पड़ा पाकिस्तान को। क्या कहना चाहेंगे? हमारी आफिया सिद्दीकी जब दुनिया के किसी कंट्री में जाती है, हमारा कोई भी लीडर उन्हें वापस नहीं ला पाता। सर उसका जवाब तो है, मेरा ख्याल है कि शिबाशिफ आपको देख चुके हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। ठीक है। जब आप बेगर्स बनते हैं, जब आप जो है वो अमेरिका के कहने पे एक वॉर में जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको एक मालकाना हकूक देते हैं, वो आपको एक बेगर्स की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं देना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, अब रही बात, आप ये कहते हैं कि जो है वो अभिनंदन की, तो आप ये मुझे बताएं कि अभिनंदन को जो है वो वापस भेजा गया, क्योंकि 2 स्टेट्स ऑफ वार्स होती हैं, तो वार के अंदर ये चीज़ डिसाइड की जाती है कि जो भी जंगी कैदी होंगे उनको वापस किया जाएगा। ठीक है। अब अगर किसी बंदे को जो है वो आप वापस नहीं लेके आ सकते हैं, तो उसमें उन स्टेट का तो जहाँ पे रोल है ही है। आपने बीइंग जो है वो अपनी स्टेट के वाले से आपने उनके लिए क्या एफर्ट्स की? आपने जो है वो क्या आफिया सिद्दीकी के लिए एफर्ट्स की? यही चीज है, मेरा भी पॉइंट ये है। देखें इसमें मैं तो महमल कांसी को जो है वो किया और महमल कांसी के बिहाफ पे उन्होंने वहाँ पे कह दिया जी कि महमल कांसी कैसे आया, तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी जो है वो डॉलर्स के लिए अपनी माँ तक को भेज देते हैं।
ठीक अब है। मुझे एक बात बताएं, उस स्टेट में जब आप यहाँ पे अपने लोगों को पकड़ के जा वैसे रहे आप भी पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, तो सर मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन देखिए मेरी बात सुनिए, लेकिन देखिए मेरी बात नहीं, सुनिए। आम पाकिस्तानी और हम पाकिस्तानी है, जर्नैलों में, जजों में, बैरोक्रेट्स में, और हमें जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है। हम लोग राय है उनकी। अच्छा, अभी आज ही इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो स्पीच कर रहे थे और उन्होंने बात की कि भाई जो था जेनेवा कन्वेंशन की, तो उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं हमेशा दुनिया के किसी भी कंट्री में अगर इंडियन की कोई मुश्किल होती है तो हम वहाँ पे पहुंचते हैं। चाहे कतर के हो, कतर ने फांसी की सजा सुनाई उनके 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को, वो वापस लेकर आए, इज्जत वापस लेकर आए, यहाँ से अभिनंदन वापस गए। इसके अलावा श्रीलंका में तकरीबन 3 से 4-5 के करीब जिनसे उनके इंडियन मछेरे थे उन्हें फांसी की सजाई, वो वापस आ गए। उन्होंने बड़ा फखर से ये बोला कि भाई पूरी दुनिया में जहाँ पे भी इंडियन जाते हैं मुश्किल में हो हम उनकी हेल्प करते हैं। मेरा सवाल ये है, वो लोग हेल्प करते हैं, अच्छी बात है, अपने कंट्री के लिए करते हैं, हम लोग क्यों नहीं कर पाते? सर हमें जो है ना वो अपनी आवाम की पतलूनें उतारने से फुर्सत मिले तो हम लोग जो है वो इस चीज़ को देखें ना। मुझे बताएं कि इमरान खान ने जो है जब एक कन्वेंशन के दौरान में और एक जो है वो मजलिस के दौरान में सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं उनसे मुतालबा किया था, बल्कि उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप कैदियों को जो है वो काइंडली, वो मेरे दिल के बड़ा करीब है, वो जब यहाँ से जाते हैं और जाके जो है वो वहाँ पे मजदूरी करते हैं, उनसे कोई गलती गुस्ताई हो जाती है तो आप माफ़ करें, उनको वापस भेज दें। उनके पिछले जो है वो इस चीज़ को देख रहे हैं। देखिए हर स्टेट की जो है ना, हर स्टेट के जो एक पर्सन है, वज़ीर आज़म है, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। और उसका पाकिस्तान में आज तक बेसिकली पता ही नहीं है कि वज़ीर आज़म का काम क्या है। हम ये कहते हैं कि जिसने जो है ना वो रोड्स बना दी वो वज़ीर आज़म है, पुल बना दिया वो वज़ीर आज़म है। वो वज़ीर आज़म का काम ही नहीं है, वो बल्दिया का काम है, वो बल्दिया का कर। आज ओआईसी की क्या वैल्यू है वैसे? अगर ये एक मैं सवाल करूं, मैं मुझे तो नहीं लगता ओआईसी कोई वैल्यू है ओआईसी की है सच। आप मैं इससे डिसएग्री कर सकते हैं वैसे? सर बिल्कुल मैं इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। ओआईसी की वैल्यू जो है ना वो जाहिर बात है 57 उसमें कंट्रीज है, और जैसे कि पाकिस्तान में आप मुझे बताएं कि एक गधे को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बिठा के आप उसको कहते हैं कि यार हमें लीड करो, सेम लाइक आप ओआईसी में जो है वो एक किसी गधे इंसान को आगे लेके आए उसको कहें कि यार लीड करो, तो जाहिर बात है ओआईसी का जो आज स्टेटस है वही होगा। यही चीज आप देखें, ओआईसी 57 कंट्रीज, हम कहते हैं मुस्लिम उम्मा, ब्रदर मुस्लिम उम्मा, उसमें तो ईरान भी आता है, ईरान के जो हमारे साथ ताल्लुकात हैं सबके सामने है। इस्लामिक कंट्री तो अफगानिस्तान भी है, उसके जो हमारे साथ ताल्लुकात हैं सबके सामने है। बांग्लादेश के जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं सबके सामने है। इवन अब यूएई और सऊदीया भी हमें उस तरीके से लिफ्ट नहीं करवा रहे। आप इस चीज से एग्री करते हैं? सर बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, वो नहीं तो फिर ओआईसी किस काम का? हमारी पॉलिसीज देखें, हमारी पॉलिसी जो है ना वो किसी भी मुल्क की पॉलिसी जो है उसको डिस्क्राइब करती है कि वो मुल्क किस साइड पे खड़ा है। आप मुझे बताएं कि पिछले 50 साल में जो है अफगानिस्तान आपके अगेंस्ट है, बांग्लादेश आपके अगेंस्ट हो चुका। इसके अलावा जो है वो चाइना जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो आप और आपकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है इकट्ठे मिलकर जो है उसके साथ जो है वो सीपैक है और ये सब वो मतलब उस चीज को देखते हैं। इसके अलावा ईरान है आपके नीचे, मतलब जो भी कंट्रीज है, नेबर तो सभी नाराज है ना। इंडिया की अगर बात करें वो तो हमें बताया गया अजल से ही, शुरू से ही हमारा वो दुश्मन है। लेकिन पॉलिसीज डिपेंड करती हैं। पॉलिसीज ऐसी हम लोगों ने बनाई ही नहीं है। हम लोगों ने स्टार्टिंग पे जो है ना वो पॉलिसीज को अपने इस तरह से मोल्ड किया है, इस तरह से बनाया है कि हमने जो है ना वो अपने जो फ्रेंड्स नेबर कंट्रीज हैं उन्हीं के साथ ही जो है ना हम लोगों ने बुरा किया है। अफगानिस्तान को आप देख लें, हमने क्या जो है वो जब अमेरिका के कहने पे अड्डे दिए, अमेरिका कहने वहाँ से डॉलर्स लेते रहे, वहाँ पे जो है वो लोगों को मारते रहे। अमेरिका से पहले भी, इससे पहले भी जब रशिया की वार हुई है, ठीक है, तभी तो हम लोगों ने वही काम किया। हम लोग अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की औरतों के साथ जो मतलब मामला हुए थे, तो मुझे बताएं कि उन्हें दुश्मनी होना था और क्या होना था। ठीक है, इंडिया के साथ जो मामले थे, इंडिया ने दुश्मनी होना था और क्या होना था। ये चीज लेनी, किसी का ऑर्डर सुनना बंद करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें फिर पैसे लेने भी बंद करने पड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे? तो हमारे पास बहुत है मेरे भाई। अच्छा, किधर पैसा है? जब बलोचिस्तान से सोना निकल रहा है, इतना कुछ निकल रहा है, ये सारा कुछ जाता है ट्रकों निकल आता है, सारे बाहर वाली कंपनियां ले जाते हैं, सारे सियासतदान ले जाते हैं, पैसे जाते किधर है? खजाने में आते नहीं है पैसे। आपको पता है पाकिस्तान की जितनी टोटल इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी से ज्यादा वर्थ है इंडिया का एक बिजनेसमैन है टाटा ग्रुप, उनका जो 365 बिलियन डॉलर की उनकी वर्थ है। मतलब वो पूरे, मैं अगर वो पैसों की वाइज देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान को खरीद सकते हैं, और हम कह रहे हैं कि पैसा बहुत ज्यादा है। नहीं, पैसा देखो हमारे पास बहुत ज्यादा है। आप जितने स्विस बैंकों को देख ले, जितने जर्नैल है, जितने हमारे पाकिस्तान का पैसे और इमरान खान साहब रशिया के, सिर्फ रशिया के तो सीट से उन्हें उतार दिया गया, लेकिन इंडिया ना सिर्फ रशिया से बड़ी तादाद में उन्होंने ऑयल लिया, डील्स की, बल्कि रशिया से ऑयल लेके उसे रिफाइन करके यूरोप को देते नजर आ रहे हैं। मतलब मैं कहता हूँ इस समय दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी ऑयल का। अगर ये थोड़ा सा देखने वाले भी बताइए, और आपको भी मैं गवर्नमेंट आई है, कोई उम्मीद है आपको? मुझे लास्ट में ये बताएं। ये भी इनके लिए अब लास्ट चांस है। अच्छा, तो मैं नून लीग का लेके बताऊं, ये भी इनके लिए भी अब आखिरी चांस है। इस दफा इन्होंने कुछ ना किया तो अगली दफा इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे? ये नई गवर्नमेंट आई है, कोई चांस, मतलब कोई उम्मीद है कि भाई बेहतरी आएगी, हमारा इमेज बेहतर होगा? हम भी फखर से ये कहेंगे, नो डाउट, अभी भी फखर से कहते हैं कि पाकिस्तानी है, लेकिन ये कि दिल से फखर से कहेंगे और दुनिया भी सुनेगी कि हाँ भाई ये पाकिस्तानी है। मुझे 1% छोड़ के मुझे 0% मुझे चांस है, यानी कि 1% में मुझे चांस नहीं है कि हम जो है ना वो कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे, तो कभी भी नहीं। जब आप मुझे बात बताएं, 8 फरवरी में आपने अवामी मैंडेट को जो है एक्सेप्ट नहीं किया, आप हुकूमत की बात करें, जो हुकूमत जो है अवामी मैंडेट के ऊपर आई ही नहीं है, तो कैसे अवाम को जो है वो रिलीफ दे सकती है? तो हैरत वाली बात है, अभी तक पूरे रिजल्ट नहीं आए। मतलब कुछ एरियाज या कुछ ऐसे हल्के हैं जिनके अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो ये सोचने वाली बात है। अभी 2 दिन पहले तो हमारा ये डिसाइड हुआ कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, सीएम कौन बनेगा। बड़ी अच्छी जो है ना वो सबके सामने स्टांस रखा है, चाहे हर एक के मामले में, चाहे वो
जो है इंडिया के मामले में, चाहे वो इसराइल के मामले में, किसी के मामले में, उन्होंने बड़ा अच्छे स्टांस रखे हैं। हमने उनके साथ क्या किया, लेकिन ये बिलावल साहब भी तो फॉरेन मिनिस्टर, बताता हूँ हमने उनके साथ क्या किया। हमने 1-2 टके का जो पुलिस ऑफिसर्स है वो उनको जेल से घसीटते हुए जो है उनको लेके जा रहा है, ये हमने उनको रिलीफ दिया। मुझे बात है, जब आप एक ऐसे बंदे को जिसने हर फोरम के ऊपर जो है वो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, आज हम 2 टके का बंदा जो है वो उनको घसीट के लेके जा रहा है। कल को मुझे बताएं, कल को मेरे जैसा बंदा जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतरी का, या किसी फॉरेन मिनिस्टर अगर मैं लग जाता हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए क्या बेहतरी के लिए काम करूंगा? मैं कभी भी नहीं करूंगा कि भाई मुझे जब पता है कि यार मेरे साथ यही चीज होनी है। फातिमा जिन्ना को देख लें, जुल्फिकार अली भुट्टो को देख लें। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा, शोएब भाई का एक सवाल जो बड़ा जेन्युइन सवाल है कि इंडिया जो है हर अपने कोई भी कंट्री में कोई भी आदमी हो, कोई भी पोस्ट पे हो या कहीं मुसीबत में हो, इंडिया हर समय स्टैंड लेता है। इंडियन गवर्नमेंट उसके लिए हर जगह स्टैंड लेता है और हर जगह बचा के लेके आता है। मोदी जी ने बताया कि किसको किसको हमने कहाँ से बचा के लेके आया है। यहाँ तक कि डेथ पेनाल्टी हो गई सऊदी जैसे शहर में, सऊदी जैसे कंट्री में डेथ पेनाल्टी हो गई, उसके बाद भी बचा लिया गया उन नेवी ऑफिसर्स को। इस तरह से होता है, इस तरह से देशभक्ति की जाती है कि आप कहीं भी जाइए, किसी भी मुल्क में जाइए, इंडिया का नाम हमेशा सबसे ऊपर लिया जाता है। पाकिस्तान का तो कहीं भी नहीं लिया था। और पाकिस्तान अपने लोगों के लिए स्टैंड कभी क्यों नहीं लेता, मैं आपको बताता हूं। अपने कंट्री में ही वो अपने लोगों पे जुल्म करता है, अपने लोगों के, अपनी औरतों पे इज्जत नहीं करता। वहाँ की जो औरतें हैं, अभी दोस्तों वाकया हमने देखा था, जो पाकिस्तानी एक औरत थी, किस तरह से उसके संग बदतमीजी की गई। वहाँ पर कुछ भी होता है तो अरेबिक में लिखा हुआ था हलवा, वहाँ पर कोई भी चीज़ अरेबिक में लिखा रहता है कहीं भी, तो जाहिल लोग, इतने पाकिस्तानी, इतने बड़े जाहिल, इतने पागल हो जाते हैं देख करके कि वो कुरान का आयत समझ लिए कि कुरान का आयत लिखा है, ये गलत है, उसके लिए सर तंज जुदा कर देना चाहिए। इन लोग का हर जगह नारा लग जाता है सर तंज जुदा। एक इन लोग का रैप है, रैप बना लेते हैं सर तंज जुदा, सर तंज जुदा, यो सर तंज जुदा। केवल ये लोग यही करते हैं। और दोस्तों ये सरतंज जुदा जो है ना, ये हम लोग सोचते क्या है इसके लिए कि अखंड भारत के लिए, जब हम सोचते हैं कि अखंड भारत बनेगा, पूरा पाकिस्तान बांग्लादेश सब एक होगा, अखंड भारत की हम तमन्ना करते हैं। लेकिन ऐसे पाकिस्तानी अगर आए तो हमें अखंड भारत दोस्तों नहीं चाहिए, किसी कंडीशन नहीं चाहिए। पता लगा मुंबई में, दिल्ली में, यूपी में कुछ भी हुआ, अरेबिक में कुछ लिखा हुआ कहीं पे भी, लगे उसको चूमने, लैटरिन लिखा रहता है उसको लगते हैं ये लोग चूमने अरेबिक में कि कुरान का आयत लिखा है। और दोस्तों ये अगर कहीं भी यूपी मुंबई में अगर आ गए ऐसे लोग ना, कहीं भी कुछ भी मैटर हुआ शुरू कर देंगे अपना सर तंज जुदा। दोस्तों क्या कंडीशन होगा इंडिया का, हमें नहीं चाहिए अखंड भारत। अगर ऐसे लोग आएंगे, अगर ऐसे लोग इंडिया में शामिल हो जाएंगे तो हमको नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि आप अपने साइड रहें, आप शांति से रहें और कोई डिस्टर्ब न करें। और पाकिस्तान की कितनी इज्जत है, किसी भी कहीं भी आप चले जाइए, कितनी इज्जत है ये हम सब जानते हैं। ओआईसी की बात तो बिल्कुल मत करिए। ओआईसी में आप, ओआईसी तक में आपकी कोई इज्जत नहीं है 1%। और ओआईसी में तो वैसे भी सारे मुसलमान देश है, तो आपकी इज्जत होनी चाहिए, भाई सब आपके हैं, कोई फिर भी वहां पे आपकी एक सुनवाई नहीं होती। ओआईसी में आपने कंप्लेन किया राम मंदिर के बारे में, ओआईसी में आप दुनिया भर का कंप्लेन करते रहते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। केवल इंडिया की वजह से, इंडिया का नाम जहां पे आ जाता है वहां पे सबसे पहली प्रायोरिटी इंडिया को ही दी जाती है और नरेंद्र मोदी को ही दी जाती है, क्योंकि वो देश का, पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं, पूरे विश्व के लिए सब कुछ अच्छा सोच रहे हैं और इकोनॉमी के बारे में सोच रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। और कहीं भी वो जाते हैं तो उनके हिसाब से वो जहां जो बोलते हैं वो चीज हो जाता है तुरंत। अभी डेथ पेनाल्टी की बात हुई थी, वो उसके लिए रिहा कर दिया गया और श्रीलंका से भी रिहा करवा दिया गया। दोस्तों इतनी ज़्यादा इस समय इंडिया की हर जगह चर्चा हो रही है और नरेंद्र मोदी ने इतने सालों के बाद पहली बार पाकिस्तान का नाम लिया। दोस्तों पहली बार पाकिस्तान को उन्होंने बताया है, संबोधन किया है कि वहाँ से हमने अभिनंदन को ले आया और किस तरह से पाकिस्तानियों की क्या इज्जत है उन्होंने साफ साफ वीडियो में बता दिया। ये दोस्तों वकील साहब जो हैं ये कितने पढ़े लिखे हैं ये आप बताइएगा। और एक और वकील साहब थे जिनका वीडियो बहुत वायरल हुआ, उस वीडियो के लिए दोस्तों यहाँ लिंक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लास्ट में, उसमें क्लिक करिएगा। वहाँ पे अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो दोस्तों उस पर क्लिक करिए, वो वीडियो आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।